एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ। और ये शाम का टाइम है, टाइम हो गया है 6 बजने में। बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है ना, 6 बजने में 5 मिनट है। टाइम का पता ही नहीं चलता, मुझे ऐसे लग रहा था कि 5 बज गए हैं। बाहर चलते हैं अब ना, मौसम चेंज हो रहा है तो मन करता है थोड़ी देर बाहर बरामदे में बैठने का, क्योंकि अभी मच्छर वगैरह नहीं है बरामदे में। अच्छा लगता है बाहर बैठना ना। अंदर अब थोड़ी घुटन सी होती है इस टाइम पे। मौसम चेंज हो रहा है लेकिन सुबह की ठंड है यहाँ पे, मेरे को तो लगती है भाई। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ठंड है। सुबह सुबह शॉल वगैरह लेनी पड़ती है, अदरवाइज शाम को। आज नहीं ली, कल ली थी मैंने। और आज दिन है 4 मार्च। लंबी ब्रेक हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी थे। कल 3 मार्च था और बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं हम इस टेंशन से। हालांकि काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो बड़ी क्लासेस हैं उनके 8 को ख़त्म होंगे इनके स्कूल में, और बाकी स्कूल्स में कईयों के अभी स्टार्ट हुए हैं, या लगभग 8 मार्च से सबके स्टार्ट है। लेकिन हम लोग फ्री हो गए, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी खुश हैं। मैंने ना ये वाला जो मेरा सूट है ना, ये मतलब कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ साल में 2 महीने के करीब निकलते हैं, तो ये उन्हीं कपड़ों में से है। क्योंकि ये ना तो ठंड में डलते हैं ना तो पूरी गर्मी में डलते हैं। ये यही वाला बीच का मौसम होता है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब डलते हैं। तो मैंने भी निकाल लिया फिर से इसको। और ये पहले सूट ना मेरा काफ्तान था, और जब मैं मतलब थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा था तब, फिर जब वेट लूज़ किया तब काफ्तान ऐसे हो गया कि ये मतलब ढिलकने लग गया, बिल्कुल ही गले वले ना ऐसे गिरने लग गए इसके। फिर काफ्तान का तो ये होता है कि साइड स्टिच होते हैं और नेक बना होता है, तो फिर मैंने ये कुर्ती स्टिच करवा ली थी। तो इसके साथ मैं ब्लैक के साथ कंट्रास्ट भी पहन लेती हूँ, और रेड के साथ भी, लेस इसकी रेड है। और बच्चे दिखाऊँ क्या कर रहे हैं? बच्चों को ना मैंने वैसे बड़ा वो टारगेट सा दिया हुआ था, आपको बताती हूँ। वो बड़े एक्साइटेड हैं आज ना, मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। हेलो शाइन। हेलो। हेलो माही। क्या हो रहा है भाई? दादा से खेल रहे हैं। दल से खेल, पेपर से फ्री हो गए हो है ना? हम्म। हाँ, कितनी खुश हो ना, है ना? है। चलो, जान छुट्टी पेपर से भी, है ना? नहीं तो मम्मा ये कहती थी पढ़ लो, सारा दिन मोबाइल, सारा दिन टीवी, अब जान छुट्टी, है ना? है ना? अच्छा, ये क्या है? ये भाई मासी आई थी, बच्चों की मासी, और वो लेके आई थी गिफ्ट्स, जिसमें से एक तो खोल लिया था डॉल वाला बच्चों ने, और दूसरा मैंने नहीं खोलने दिया था क्योंकि शायद तब एग्ज़ाम चल रहे थे कि स्टार्ट होने वाले थे? चल रहे थे। हाँ, स्टार्ट ही हुए थे एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे फिर मैंने इनको बोला कि नहीं, जो एक बॉक्स तो माही ने खोल लिया था डॉल वाला, तो दूसरा मैंने नहीं खोलने दिया क्योंकि वो बॉक्स ही ऐसा था, उसमें इन्होंने लगे रहते तो फिर पढ़ना नहीं था। तो मैंने इनको टारगेट दिया था कि 3 मार्च तक अगर आपने इसको खोला तो अच्छी खासी पिटाई होगी। तो फिर इन्होंने नहीं खोला, दोनों ने सब्र दिखाया है दोनों ने। तो कल 3 मार्च था, कल भी नहीं खुला, तो आज 4 मार्च है, तो फिर आज तो खुलना ही है ना शायद? तो मासी लेके आई थी ये वाले टॉयज। डॉल तो माही ने मतलब दिन में 200 बार इस डॉल की कंघी होती है, इतनी तो इसकी खुद की नहीं होती। और बाल देखो इसके बिखरे हुए हैं, क्योंकि ये 1 घंटा भी इसके बाल बनाओ ना तो रहते नहीं है बाल, ये बिखेर लेती है बहुत ज़्यादा। तेल भी इतना लगाती है, खुद को भी बड़ा शौक है इसको तेल लगाने का, लेकिन फिर भी बाल इसके बेचारी के बिखर जाते हैं। और डॉल की तो शामत आई पड़ी है ना? बोल देना इसको कैसे हो गया। मेरे को तो लगता है वो गंजी ना हो जाए शायद। दिन में 50 बार इसकी कंघी होती है बेचारी के, खुलते हैं फिर होती है, फिर मतलब कहीं भी जाएगी माही एक चक्कर सा लगाएगी, 10 15 20 मिनट भाई याद आ जाएगा, फिर इसके बाल खोलेगी, फिर काम करेगी, है ना? है ना माही? वो भी दुखी हो गई है कि मासी कहाँ दे गई है मुझे, माही मेरे बाल ही नहीं छोड़ती, है ना? अच्छा चलो फिर दिखाओ दूसरा बॉक्स कौन सा, चलो आज खोलो भाई। आ देख कितनी एक्साइटमेंट है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, दिखाओ है क्या है ये। पहले वो ऊपर कवर से तो दिखा क्या है। ज्वेलरी सेट खुद बनाना है। हाँ, इसीलिए मैंने इनको नहीं खोलने दिया था, क्योंकि फिर ये बिजी हो जाती इसमें तो फिर पढ़ती नहीं, है ना? पर इनको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि खोलना है। इसमें वो दिए हुए हैं ना, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। नेकलेस, ब्रेसलेट और पीछे इयररिंग्स। तो ये बॉक्स तो भी मेरा है।
हाँ अब लड़ना नहीं है मेरा तेरा करके ना, मेरे को लड़ाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दिखाओ पहले बॉक्स दिखाओ मेरे को ऐसे करके। ये एक्सेसरी बॉक्स है, इसमें ज्वेलरी बनेगी और लगी रहेंगी। मुझे लगता है बिजी होने से ज़्यादा तो शायद झगड़ा होगा इनका पहले बनाने के लिए, है ना, फिर पहनने के लिए तेरा ये मेरा। तो मैं पहनूंगी ना। हाँ चल खोल दिखा फिर। आई, आराम से, जोर लग गया, सीधा करके खोल ना बेटे, बीट्स हैं वो गिर जाएंगे सारे। अरे जा, ऐसे कर। आराम से आराम से। खुलेगा कैसे? रुक जाना, खोल दो, जैसे खोलने का। अच्छा आप बताइए, हमें भी ऐसे एक्साइटमेंट होती थी ना जब कोई चीज़ आती थी घर में, लेकिन बच्चों ने काफ़ी सब्र दिखाया। लगभग 15 दिन हो गए नहीं खोला इसको, और कल का टारगेट था, कल भी नहीं खुला है, एक दिन ऊपर ही हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को ऐसे टारगेट देते रहना चाहिए, उनके सब्र को परखते रहना चाहिए। क्या टेप्स लगी हुई हैं? खोलूं मैं? हो जाएगा। तो जी ये मेरे को हेल्प करनी पड़ी है और ये खुल गया है पिटारा इनका बीड्स का। और ये शाइन बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, इधर उधर गिर भी जाएंगे। क्या क्या सामान है दिलाओ दिखाओ। देखा, मैंने पहले ही बोला था। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं, पर ज़्यादा वो नहीं है ना, बारीक वाले नहीं है। हाथ हटा, मतलब मिक्स नहीं होंगे। बारीक वाले जो है वो पैकेट्स में पैक है। और ये वो क्या है, इसकी एक्सेसरी जिसमें ये लगेंगे वो ये दिखाओ। नेकलेस और टॉपर्स के लिए जो है ना। खोल खोलो खोलो इसको। और वो क्या, वो ये वायर है जिसमें वो होंगे ना, ब्रेसलेट और नेकलेस। जो वो नहीं होती जिसमें ये पिरोए जाएंगे ना, वो है ब्रेसलेट और नेकलेस वगैरह के लिए। ले फिर क्या बनाना है आज? पहले टॉपर्स। ओ माही कह रही है नेकलेस। बस अद्धी लड़ाई तो इत्थे ही हो जानी है। मैं तो टॉपर्स हाँ ना? मैं तो टॉपर्स बनाऊंगी। पर एक बात बता दूं मैं, नेकलेस और जो ब्रेसलेट वो करना है ना, उसको पहले मेजर कर लेना अपनी नेक और रिस्ट के हिसाब से ना। टॉपर्स से बना लूंगी। हाँ, फिर काट के फिर वो वायर छोटी ना बढ़ जाए। क्या क्या चीज़ शाइन दिखा बेटे। इसमें ये है जो ब्रेसलेट से नहीं होता वो, जो लॉक करने के लिए होता है ना, और ये इयररिंग्स वाला हैंगिंग्स के लिए वो जो पीछे होता है। ठीक, ये चलो जी, सारा सामान है आपके पास, लगो फिर अब बिजी हो जाओ। पिन है उससे बीच में डाल के ना, हाँ जो हाँ, बीच से। पर ये सामान लिमिटेड ही होगा शाइन, फिर ये मतलब ध्यान से करना, घेरना नहीं। और मतलब अगर कटिंग वगैरह गलत हो गया तो फिर थ्रेड भी वही है। माही तो शुरू भी हो गई है। मैं शुरू करती हूँ। ये क्या बना रही है? चल आप अपना बनाओ, वो अपना बनाए, झगड़ा नहीं करना, है ना? हाँ, तो अपना बना लेना। ठीक है। चलो जी, बच्चे तो हो गए हैं बिजी, और मन कर रहा है कहीं जाने का। अंदर ना ऐसे बंद बंद सा अजीब सा लग रहा है, पर जाना भी कहाँ है, यही रहना है, कहीं नहीं जाना। जाना तो है, लेकिन वैसे कल परसों जाना था। इतना कहीं खास नहीं जाना था। माही की एक ड्रेस है जो कि हमें ऑल्टर करने के लिए देनी है, उसे बर्थडे पे मिली थी, हमने गिफ्ट नहीं की थी। उसको गिफ्ट में मिली थी, जो कि मतलब थोड़ी लंबी है और उसको ऑल्टर कराना था। तो मैंने फ़ोन किया था दीदी जहाँ से हम लोग स्टिच करवाते हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उन्होंने बोला कि कल आना। कल फिर पहले सरदार जी के पास टाइम नहीं था, उनके साथ जाना था, फिर उसके बाद मैं सो गई, तो फिर कल रह गया। आज ज़रूरी है जाना, तो आज तो जाना ही है, क्योंकि माही को वो पहननी है। माही है ना, और माही ने बोला अभी नहीं दिखानी, जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन दिखाऊंगी, तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि अभी नहीं दिखानी। तो वो जाना, मेरा तो कोई काम नहीं है उनके पास अभी। हाँ, माही की ड्रेस देनी है ऑल्ट्रेशन के लिए, वो काम हमें करने हैं।
लंच टाइम पे आओगे? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है। पीछे मोटरसाइकिल खड़ा है। चलो ठीक है, बाय फिर। हैं, ओके। गुड मॉर्निंग। और आप लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है एकदम, जो आपने पहले वाली क्लिप्स देखी उनमें शाम थी और एकदम से गुड मॉर्निंग हो गई। तो आपको बता दूं, वो क्लिप्स थी 4 मार्च की और आज है 8 मार्च। एक ब्लॉग को कंप्लीट करने में मैंने 4 दिन लिए। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। वो जो क्लिप्स आपने देखी उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि टेलर के पास जाना था टर्बन पीको के लिए और माही की ड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए। तो वो जाए थे सरदार जी और माही। उसके बाद में मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी आपने देखी है, आप देख रहे हो उनको भी, तो उनके नीचे ना एक कमेंट आता था हमेशा। मुझे लगता है फर्स्ट कमेंट वही होता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को कमेंट्स बड़े कम आते हैं तो वो मनविंदर सिंह नाम से एक आईडी थी और वो आंटी करते थे कमेंट उसमें, मतलब उनके हस्बैंड की आईडी से वो आंटी करते थे कमेंट। और वो मस्कट में रहते थे। कई बार वो लिखते भी थे कमेंट में ना, मस्कट ओमान करके। और मैं कभी उनसे मिली नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छे कुक थे, बहुत खाने पीने के शौकीन थे। तो जब भी मैं कोई रेसिपी डालती थी उनको अच्छी लगती थी तो वो मुझे कॉल, मेरी व्हाट्सअप पे उनसे बात हो जाती थी या कॉल पे कर लेते थे वो मेरे को। मिली मैं उनको कभी भी नहीं थी। तो मुझे ये भी पता था कि वो 15 दिन पहले इंडिया आए थे। एक्चुअली उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो मुझे पता था वो अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हुए हैं। तो उसी दिन फिर मुझे पता चला कि शी इज़ नो मोर। तो मैं बड़ी अपसेट हो गई, मतलब एकदम से। मैं मिली तो नहीं थी उनको, लेकिन बातों के ज़रिए मैं उनको जानती थी। तो मैं बिल्कुल मन नहीं किया मेरा कुछ भी करने को ना, दिमाग एकदम अपसेट सा हो गया। क्योंकि मुझे था कि ये जो प्रॉब्लम है तो चलो सीरियस मैटर था, लेकिन ये था कि मुझे कि रिमूव कर देंगे वो और ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वो लास्ट स्टेज थी, वो वहीं से मस्कट से लेट आए ड्यू टू कोरोना और ये सब, है ना। ऐसा लगता है कि कोरोना ने तो सब कुछ अपसेट किया ही, लेकिन कोरोना की वजह से जिनको और इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, उनके वो चीज़ें भी अपसेट हुई। कुछ लोग डर के मारे नहीं निकले बाहर, कोरोना है, या फिर कहीं को अच्छे से डील नहीं किया गया हॉस्पिटल्स में। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहा। तो उनका भी यही था कि कोरोना की वजह से आंटी बहुत डरते थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, और चीज़ें बढ़ती गई, वर्स्ट होती गई। फिर वो इंडिया आए और मतलब कुछ भी नहीं सॉल्व हो पाया और अब वो हमारे बीच नहीं है। मैं बहुत ही मतलब जब आपका दिमाग अपसेट हो जाए, आप इमोशनली होता ना, एक कनेक्शन सा बन जाता है। तो उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरे को टाइम लगा 1-2 दिन सेटल होने में, क्योंकि आपको पता मैं इमोशनली ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच हो जाती हूँ। अभी भी उनका क्रिमिनेशन मुझे जो पता है अभी तक नहीं हुआ। शायद उनके बेटे का कोरोना का टेस्ट हो चुका है, वहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आएगी, फिर वो आएंगे, फिर होगा। मतलब सब कुछ लटकता जा रहा है, इतना मुझे पता है। तो उसके बाद फिर इसीलिए मेरे को ब्लॉग कंटिन्यू करने में थोड़ा डिले हो गया। और आज 8 मार्च है, हैप्पी वुमेंस डे। और सरदार जी अभी गए हैं। वैसे वो हमेशा नहीं जाते गाड़ी में, कभी कुछ लंबा काम हो, उन्हें कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो तब वो गाड़ी पे जाते हैं, अदरवाइज एक्टिवा पे, क्योंकि ये तो है दुकान, एक्टिवा पे तो 5 मिनट लगते हैं। और जहाँ से छोड़ा था हमने वहाँ पे बच्चे बना रहे थे अपनी ज्वेलरी, तो बहुत एक्साइटेड है आपको दिखाने के लिए। हालांकि बहुत पंगे पड़े हैं और सब कुछ हुआ है। बच्चे उठ गए हैं, ये लगभग 9:15 बजे का टाइम है, तो उन्होंने आपको दिखानी है अभी ज्वेलरी अपनी। हाँ जी शाइन ले आ बच्चे, माँ ही आजा आजा। तेरे तो सुबह सुबह लॉटरी लग गई है, गोलगप्पे वाला इसको मिला, वो क्या कहते हैं पतंग। हाँ गोलगप्पे बने हुए हैं उस पे। शाइन दिखा। और पिंक पिंक बनाया है इन्होंने ना। शाइन आजा इधर आजा, हट बेटे थोड़ा सा। ये देखो, ये इसने बनाया है हैंगिंग्स, छोटे छोटे कानों के, पिंक कलर के हैं ये।
और ब्रेसलेट दिखाओ, जो कि बहुत दुविधा से बना है। ये शाइन सा कैसे अकड़ गया है ना ये है? अकड़न क्यों आ गई है भाई इसमें, खींच खींच के बनाया ना वो। तो ये बनाया शाइन ने, ये ब्रेसलेट है, ये इसका हुक है। शाइन दिखा अच्छे से बेटे। और ये हमने भी एक्स्ट्रा वायर नहीं काटी, भी हमें कोई दिक्कत आई तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा हेलो तो कर दे शाइन। हेलो। तो ऐसा था। और हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट था, तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे भी हुआ है। 2 दिन से बहुत बुरा हाल है बाहर ना, मतलब क्लियर दिख नहीं रहा कैमरे में, इतना बेड़े का बुरा हाल हुआ पड़ा ना, मिट्टी जम गई है। हालांकि कल भी साफ सफाई की थी, परसों रात से ही चल रहा है। कल सारा दिन कभी बारिश, कभी फिर से मिट्टी। आपको पता है जब थोड़ी सी बारिश हो ऊपर से फिर आंधी आ जाए तो क्या हाल होता है बाहर आंगन का, तो वही हाल हुआ पड़ा है। और रात में तो जाग खुल गई थी। और आपने वो जो क्लिप्स भी देखी है ना बीच में छत की, वो ना हम लोग सुबह चेक करने गए थे कि ऊपर के हाल चाल ठीक है, क्योंकि इतनी आवाज़ें आ रही थी। जाग खुल गई और इतना मेरे को ऐसे लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि हमारा जो स्टोर है वो मतलब स्टोर है नहीं एक्चुअल में, हमने बनाया हुआ है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया। उसके ऊपर फाइबर की शीट है, तो वो शीट तो ठीक ठाक है, फिर भी हमने ऊपर ना तरपाल टाइप कुछ डाला हुआ है और ईंटें रखी हुई हैं। वो इस वजह से, क्योंकि जो जहाँ पे शीट के फिक्स करने के लिए जो पेच होते हैं ना, वहाँ से कई बार मतलब जब बारिश होती है तो कई बार ऐसे होता है कि पानी नीचे आने लग जाता है, बहुत कम बूंदा बांदी जैसे हल्की हल्की बूंदे। लेकिन सरदार जी फिर बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं पानी नहीं आना चाहिए। एक्चुअली नीचे सामान भी पड़ा है, ऐसा सामान तो नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन हमने वो रखा हुआ है। तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी, हमें ऐसे लग रहा था कि सारी ईंटें नीचे गिर गई और तरपाल वगैरह उड़ गया। और मुझे तो सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे शीट भी उड़ जाएगी स्टोर में से सामान भी निकल जाएगा सारा। लेकिन छत पे सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ, पर ईंटों की आवाज़ बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और स्टोर में सब ऊपर नीचे हो गया, अपसेट हो गया, सामान नीचे गिर गया। स्टोर की सारी सेटिंग करनी पड़ेगी अभी। हालांकि मैं उसको पेंडिंग छोड़ रही थी, क्योंकि अभी स्टोर में पेटी भी पड़ी हुई है, उसमें बिस्तर वगैरह रखने हैं, तो फिर ऐसे होता है कि एक ही बार में। लेकिन नहीं, अभी उसको थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अपसेट हो गया, सामान सारा नीचे गिर गया, हवा बहुत थी। और पता है कैसी आवाज़ें आ रही थी, मेरे को नींद नहीं आई डर के मारे आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे ना वो मूवीज़ वगैरह में जब हवा चलती है और वो पीछे साउंड इफेक्ट्स नहीं देते हवा के, वो पूरे साउंड इफेक्ट्स रात को वाहिगुरु जी ने दिए हैं। इतना डर लग रहा था, शू शू जैसे वो क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, वाह वरोड़े वैसी शू शू की आवाज़ें आ रही थी। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान थी। और सुबह इतनी शांति है जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं होता। सुबह सुबह फिर बारिश भी हुई। खैर 12 तारीख तक शायद ऑरेंज अलर्ट है, मैंने न्यूज़ में सुना था हिमाचल में ना। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे यहाँ तो होते ही हैं, क्योंकि हम पड़ोस में हैं। तो ऐसा रहा सारा कुछ। और मैंने आपको बता दिया कि वीडियो क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाई मैं। तो चलिए जी, इस मौसम में ना एलर्जी भी बहुत हो जाती है सबको, मुझे भी हो गई है। क्लियर दिख नहीं रही लेकिन मुझे हो गई है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कैमरे में लाइटिंग लूटिंग लाइट लूट चल रही है ना, तो पता नहीं चल रहा चेहरे पे। चेहरे की हालत ख़राब हो गई है मेरे काफ़ी, क्योंकि इस मौसम में एलर्जीज हो जाती हैं, बच्चों को भी हो जाती हैं, पौधों से या मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो दवाई लगा रही हूँ, ले रही हूँ, ठीक हो जाएगी। इसमें तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा, एकदम चेहरा साफ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइटिंग और ये फ़ोन का कमाल है ये तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।